राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को यह संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और दूसरा संदेश जानते क्या देगा? आज दुनिया में देखिए क्या है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया हुआ है, चाइना ने पहले तिब्बत को एक्वायर किया, अब ताइवान के ऊपर नजर है, कुवैत को इराक ने कैप्चर कर लिया। एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? जब लंका को जीता, क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया, कोई अपना डिप्यूटी अपॉइंट किया? नहीं। उसका कोई डोमिनेशन किया कि कोई उससे ट्रीटी रिक्वायर? नहीं। कहा भाई अपने अपने धर्म का पालन करो, बस हम इतने ही में करते हैं। तो पूरी दुनिया को जियोपॉलिटिकल संदेश अगर कोई देगा तो वो ये देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है, तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, अगर आप 3 - 4 कर दें, टीचर डांट देती थी। बेवकूफ ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता आई, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशन का मेन अंग। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलीशान है, ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे। वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रथी विरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है। अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा, वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे, इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था। इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने